तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनल मॉडल और नेटवर्क मॉडल क्या होता है। तो मैंने पहले वीडियो में बताया है डाटा मॉडल का 5 टाइप्स होता है। उनमें से 3 टाइप्स का मैंने आगे वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अब इस वीडियो में देख सकते हैं रिलेशनल मॉडल क्या होता है। तो इधर लिखा हुआ है द रिलेशनल मॉडल यूजेज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स एंड रिलेशनशिप्स एमंग दियर्स टेबल्स। तो रिलेशनल मॉडल क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ टेबल होता है जो टेबल बीच में रिलेशन को शो करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, इन दोनों टेबल में एक रिलेशन है। किस रिलेशन से? की मदद से। जो की है एक्टिविटी कोड के 24 जो की है उसकी मदद से दोनों टेबल का रिलेशन को शो करता है। ऐसे दो टेबल के रिलेशन को शो करता है वाले मॉडल को हम रिलेशनल मॉडल कहते हैं। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है टेबल्स हैव मल्टीपल कॉलम्स एंड द ईच कॉलम हैज़ अ यूनिक नेम। एक हर एक कॉलम का यूनिक नेम होना चाहिए। और द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल इज इट्स एबिलिटी टू रिप्रेजेंट डाटा इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। तो कोई भी डाटा को हम अच्छे से सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो रिलेशनल मॉडल में। ये इसका मेन एडवांटेज है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग रिकॉर्ड इज सिंप्लीफाइड विथ यूज ऑफ सर्टेन की एट्रीब्यूट्स यूज टू रिट्रीव डाटा। तो हम कोई भी टेबल से डाटा को रिट्रीव करने के लिए उसका कोई की यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल है, एक्टिविटी कोड, एक्टिविटी नेम है। तो इनमें से हम एक्टिविटी कोड जो है 24 कोड का हम की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम 23 को भी यूज़ कर सकते हैं, 24 को, 25 को भी। लेकिन अभी हम क्या दिखाऊंगा कि 24 का जो भी कोड का डेट है, रूट है, वो हम इससे रिट्रीव कर सकते हैं 24 से। ठीक है, जैसे इधर देख सकते हो। तो जो टेबल बीच में रिलेशंस होता है, जो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है, उन बीच में जो रिलेशंस होता है, उस रिलेशंस को इजी शो करने के लिए रिलेशनल मॉडल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और रिलेशनल मॉडल बहुत ही क्या कहते हैं, अच्छे इफिशिएंट मॉडल है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल क्या होता है कि कोई भी डाटा रिकॉर्ड को एक डाटा बेस से दूसरे डाटा बेस में पॉइंट कर रहा होता है। जैसे कि इधर लिखा हुआ है द डाटा इन नेटवर्क मॉडल आर रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप्स एमंग डाटा रिप्रेजेंटेड बाय लिंक्स। तो क्या होता है कि जो रिकॉर्ड्स है, रिलेशनशिप्स है, उन बीच के जो रिलेशनशिप्स है वो लिंक से रिप्रेजेंट किया जाता है। विच कैन बी व्यूड एज पॉइंटर, जो पॉइंटर की तरह अभी आप देख सकते हो। जैसे कि आप इधर देख सकते हो एक डाटा है और दूसरे डाटा में क्या है, लिंक की तरह एक पॉइंटर क्या कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है द रिकॉर्ड्स इन द डाटाबेस आर ऑर्गेनाइज्ड एज कलेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी ग्रुप्स। जो आप लोग कोई जो भी ग्रुप्स को आप लोगों को रिलेशंस दिखाना है, तो ये नेटवर्क मॉडल बहुत ही ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इजी होता है। ये पॉइंटर की तरह काम होता है, आपको कोई भी डाटाबेस को समझने में भी आसान होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल इज इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स एमंग एंटिटीज इज implemented using pointers which allows presentation of arbitrary relationships। तो क्या होता है कि इसका मेन एडवांटेज यही होता है कि रिलेशंस को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो जो ये रिकॉर्ड्स है, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का इस डाटा जो ऑब्जेक्ट है इसका रिलेशन इधर दिखा रहा है पॉइंटर से, तो आप लोगों को समझने में भी आसान हुआ। जैसे कि इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, और बाद में जाके इधर का जो पैचिंग है वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो आप लोगों को सीधे सीधे पॉइंट करके दिखाना है, और जो रिप्रेजेंटेशन है इसका मेन एडवांटेज है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा रिलेशनल मॉडल और नेटवर्क मॉडल में। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।